हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग फिर से आईआईटी नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं। इस बार की जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं इसमें क्वेश्चन थोड़े लेंदी लगेंगे, लेकिन आसान बहुत तरीके हैं, बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बहुत लेंदी लगेगा, लेकिन उनको करने के तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ अ रिएक्शंस द फाइनल प्रोडक्ट डी। हमें ये बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट जो डी है मेरा वो कौन सा होगा। हमें बताना है इसमें इस सीक्वेंस में रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट हमारा वो कौन सा होगा, डी। हमें ये बताना है डी हमारा कौन सा होगा। हम लोग रिएक्शन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये रिएक्शन करेगा सोडियम एमाइड के साथ, है ना। तो हमें ए प्रोडक्ट हमें क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Na। ये हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। अब ए जब रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, Br सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे क्या है OH, NaBr निकल जाएगा तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, Br ये निकल जाएगा, हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH, यहाँ क्या हो जाएगा OH, फिर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा CH3। हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये हमारा क्या होगा, B। क्या होगा हमारा, B। ये हमारा प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, B। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब B रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, H2 ऑब्लिक PD ऑब्लिक कार्बन एटम के साथ। तो जब H2 ऑब्लिक PD ऑब्लिक कार्बन एटम के साथ जो रिएक्शन करेगा, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है हमारा, कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये में क्या मिल जाएगा, C। क्या मिल जाएगी हमको, C। ठीक है, अब C हमारा ये कह रहा है, C हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, CrO3 के साथ, क्रोमिक एसिड के साथ या क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ। क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, D। किसके साथ रिएक्शन करेगा, CrO3 के साथ। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा D, ये हमारा हो जाएगा D प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा हमारा, D प्रोडक्ट। और हमसे D प्रोडक्ट ही पूछा गया था कि D प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा। ठीक है, हमसे डी प्रोडक्ट ही पूछा गया था। ठीक, ये हमारा होगा डी प्रोडक्ट। इस हिसाब से ये रिएक्शन हम लोग इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये थी मेरी पहला क्वेश्चन, जिसमें हमारा ये आइडेंटिफाई करना था कि सीक्वेंस में जो हमारा डी होगा, तो डी हमारा कौन सा होगा, तो ये हमारा होगा डी प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्शन हम लोगों से क्या कह रहा है, हम लोग हमारा सेकेंड क्वेश्चन आसान बहुत है, बस इसको थोड़ा दिमाग से सॉल्व करने की जरूरत है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की जरूरत है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने की जरूरत है। देखो, एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट वहां फंसता है जब स्टूडेंट को किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि एक्यूरेट क्वेश्चन में करना क्या है। लेकिन आप लोगों को वहां नहीं फंसना है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है व्हेन 9.45 ग्राम 9.45 ग्राम ऑफ ClCH2COOH इज एडेड टू द 500 वॉल्यूम को दिया गया है, गिवन मास है 9.45 ग्राम, वॉल्यूम इसका दिया गया हमको कितना, 500 ml। कितना दिया गया, 500 ml। फिर इसमें क्या कहा गया है, 500 ml of the water, its freezing point is dropped by 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें 0.5 किसकी वैल्यू देगी, डेल्टा TF की।
इसकी वैल्यू दी गई है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 0.5 है ना, और के एफ की वैल्यू हमें दी गई है 1.86। किसकी वैल्यू दी गई 1.86। क्लियर। अब इस क्वेश्चन हमसे कहा क्या गया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना। क्या निकालना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ClCH2COOH इज x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, जो हमें वैल्यू दी गई है x इंटू 10⁻³ अब हमें ये बताना है x यहाँ पे क्या होगा, क्या आइडेंटिफाई करना है, x की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। तो देखो मास हमें दिया गया है, मोलर मास निकाल लो। मोलर मास हमें कंपाउंड कौन सा दिया गया है, ClCH2COOH। क्लियर, यही दिया गया हमें मोलर मास। अब इसका मोलर मास निकाल लेंगे। क्लोरीन का मास कितना होता है 35, कार्बन का 35.5, क्लोरीन, कार्बन का 12 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। क्लियर। अब इसको सबसे पहले सबको ऐड कर लेंगे हम लोग। 12 और 2, 12 और 12 कितना होगा 24, 2 26, 26 और 27, 27 प्लस 32, 16 प्लस 16, इसको ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 0.5, 3, 2, 7, 9, 9 और 5, 14, 1, 4, 2, 6, 6 और 3, 7 है ना, 6 और 3, 7, एक बार फिर से 1 कैरी हुआ, 4 हो गया, 4, 2, 7, 7 और 3, 10, 110, नहीं कहीं गलत हो गया, इसको ऐड करके देखो। मोलर मास 35, 12, 12, 24, 26 और एक 27 प्लस 32 ऐड करेंगे 9, 9, 14, 1 है ना, 4, 4 और 2, 6, 6, 3, 9, कितना आ गया 94.5। क्या आ गया 94.5। ठीक है। अब वॉल्यूम भी दिया गया, मास भी दिया गया, मोलर मास, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे मोलैलिटी। क्या निकाल लेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास कितना है मेरे पास 9.45, मोलर मास कितना है 94.5, वॉल्यूम कितना है 500 ml है, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग 8 कर लेंगे। अब देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 945 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 945 इंटू 50, यही बचेगा हमारा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 1/5। तो 1/5 को हम लोग क्या ले सकते हैं, ठीक है, यही मेरा बचा 1/5। जब 1/5 बचा, 1/5 को हम लोग क्या ले सकते हैं 0.2, ये क्या आ गया मेरा m, क्या आ गया m। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू एम, क्या है आई के एफ इंटू एम। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू निकल आएगी आई की वैल्यू। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दी गई 0.5, आई की वैल्यू फाइंड करने इंटू के एफ की वैल्यू कितनी दी गई 1.86 इंटू एम की वैल्यू 0.2, यही दिया गया है। अब हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करनी आई की, तो आई इज इक्वल टू क्या जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 1.86 मल्टीप्लाई 0.2, यही तुम्हारा हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से हमारी किसकी वैल्यू निकल आएगी आई की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकल आएगी आई की वैल्यू। जब आई की वैल्यू हम लोग निकलेंगे, हमारी आई की वैल्यू निकल आएगी आई इज इक्वल टू 1.34, क्या जाएगा आई इज इक्वल टू 1.34। ठीक है, आई हमारा निकल आया 1.34। अब हमसे इसमें कहा गया डिसोसिएशन, क्या कहा गया क्वेश्चन में डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के लिए आई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1.34। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1.34 आई है हमारी, है ना। अब क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना। क्या निकालना,
आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1.34। ठीक है, अब आई की वैल्यू यहां से कितनी आई थी 1.34 है ना, आई की वैल्यू यहां हमने कितनी कैलकुलेट की है 1.34, आई की वैल्यू कितनी 1.3, अच्छा यहाँ 1 होगा तो 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1.34, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्या जाएगी 0.34, कितनी आ जाएगी 0.34। अब हमें निकालना क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब के की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो क्या दिया गया है हमको, इसको डिसोसिएट करेंगे डबल ओ माइनस और ये एच प्लस, इसी नीचे कर सकते हैं सी, तो इन दोनों क्या हो जाएगी 0 0, इसकी क्या हो जाएगी सी इंटू 1 माइनस अल्फा, ये दोनों क्या हो जाएगा सी अल्फा और ये सी अल्फा, तो के ए इज इक्वल टू क्या जाएगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, यही तुम्हारा हो जाएगा। अब सी हमारी यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन, और मोलरिटी यहाँ पे क्या है हमारी कंसंट्रेशन, तो यहाँ वैल्यू फिल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा के इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई 0.34 का होल स्क्वायर, ये निकला अल्फा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 0.34, कितनी है 0.34। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा के की वैल्यू आ जाएगी 0.035, कितनी आ रही 0.035, तो यहाँ के ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब इस वैल्यू को, इस के ए की वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करा दे तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी निकल आएगी, x इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारा 35, कितना जाएगा 35। ये था हमारा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते हैं। ये समझिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यू बेस या शॉर्ट आंसर टाइम में मिल ही जाएंगे, चाहे बोर्ड में हो चाहे किसी भी एंट्रेंस में हो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन जिसका आंसर आया 0.035, उसको जब राउंड ऑफ करके लिखेंगे 35 इंटू 10⁻³ अब हमें यहाँ दिया गया x इंटू 10⁻³ कंपैरिजन करा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 35, कितनी आएगी हमारी यहाँ पे 35, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 35। ठीक है, अब लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है उसको पहले समझते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ अमाउंट इन ग्राम फाउंड फ्रॉम द 10 मोल्स ए एसिटोफिनोन इज, ठीक है, फिर हमसे कहा गया एटॉमिक वेट दिया गया, मास दिया गया है, करस्पॉन्डिंग द यील्ड परसेंटेज करस्पॉन्डिंग टू प्रोड्यूस इन ईच स्टेप इन द गिवन इन द पेरेंट्स। हमें हाँ जो ये रिएक्शन दी गई है इसमें जो डी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, हमारा क्या फॉर्म हो रहा डी प्रोडक्ट, हमें उसका वेट बताना है। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, किसको कंप्लीट करते हैं रिएक्शंस, ये रिएक्शन करेगा सोडियम ऑक्सी ब्रोमाइड के साथ, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, तो जो COCH3 ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, तो ये हमारा क्या मिल गया, ये हमारा कितना है 60%। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये रिएक्शन कर रहा है NH3 के साथ, तो क्या मिल जाएगा एमाइड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ये क्या हो गया B हमारा कितना हो रहा 50%। ठीक है, B हमारा कितना हो रहा 50%। फिर हमसे ये कह रहा है B हमारा रिएक्शन करेगा Br2 प्लस NaOH के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा एनालीन। ये रिएक्शन हमारी कहलाएगी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये हमारा क्या आंसर है C, ये कितना है 50%, कितना है 50%। ठीक है, अब ये कह रहा है जो C है मेरा वो रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ, कितने इक्विवेलेंट होगा 3 इक्विवेलेंट के साथ, कितने इक्विवेलेंट के साथ 3 इक्विवेलेंट के साथ। ठीक है, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा NH2
बी आर और बी आर। इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्या नाम हो जाएगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा हमारा? डी। अब हमसे ये कहा गया है इसकी जो यील्ड है, परसेंटाइल यील्ड निकालनी है। ठीक है, कितने मोल्स में? 10 मोल्स में। तो देखो डी इन मोल्स, देखो कितना 10 इंटू पहला कितना है मेरे पास ए 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू बी कितना है 50 डिवाइडेड बाई 100, सी कितना है 50 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ऊपर कितना आ जाएगा 6 25 6 कितना होता है 150, 150 डिवाइडेड बाई 10 100 हो जाएगा 150, तो कितना जाएगा 1.5, कितना जाएगा 1.5, कितना जाएगा हमारा 1.5। ठीक, अब हमसे ये क्वेश्चन में वेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वेट। क्या फाइंड करना है? वेट। ठीक है, अब वेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोग लेंगे अमाउंट ऑफ नंबर, क्या लिखेंगे फॉर्मूला? अमाउंट ऑफ डी, मतलब डी जो कि अमाउंट है या नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या लिखेंगे? वेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1.5 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट जब लोग निकालेंगे 2,4,6, तुम्हारा कितना जाएगा 330, कितना जाएगा 330। अब मल्टीप्लाई करो 0 है ना, 15 3 कितना होता है 45, यहाँ कितना जाएगा 45.15 3 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, कितना जाएगा 490.5 ग्राम, कितना जाएगा 495.5 ग्राम। ये होगा इसका करेक्ट आंसर।